तेषां जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धार्थमेवम् जयति यस्याः वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहितु शिवा धात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलावतीर्णम् सकल विभाग किया आत्मन कल्याण परमात्मा सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित। समाधि की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा आत्मा में स्थित किस प्रकार से हो, शरीर में स्थित है, परद्रव्य में स्थित है। पर समय कहलाता है। समय सार की दूसरी गाथा में पर समय का जीवो चरित्र दर्शन नहीं, मैं हिंदी वाला बोल रही थी। उसमें ये शब्द है जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय, वो उसमें शब्द है। तो मतलब जो बाहर रहता है, यानी वो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में, तो शरीर भी क्या है, औद्गलिक कर्म जनित ही है, नो कर्म ही है। उसमें जो रह रहा है मतलब उसमें जिसने अपनापन मान रखा है वो पर समय है। तो ये कर्म में और नो कर्म में रहना छोड़कर, कम में नो कम मम्मी अहमदी अहकम च कम में नो कम मम्मी, ये जो बुद्धि है ना, इसको छोड़कर और अहमे को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो, इसमें अपने आप को स्थित करना। वो स्थिति कैसे हो, समझ में तो आ गया, हमको दिख तो रहा है कि वहां पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कभी कभी ऐसे दिखता है ना अपने को ट्रेन में से कि बाहर से अपने को अपनी वो दिखती रहती है टोंक, दिख तो रही है लेकिन रास्ता किधर से है। तो हमको अब अपनी मंजिल दिख तो रही है कि हमको ये भेद ज्ञान करना है, हमको शरीर में अपनापन छोड़कर और अपने में अपनापन करना है, लेकिन उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता यहाँ
समाधि तंत्र में बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार, जैसे ज्ञानी जिस प्रकार से जो काम करता है, भाई जो वहां चढ़ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चलो, रास्ता मिल जाएगा, पीछे पीछे चलेंगे। तो जहां वो पहुंच चुके हैं और जहां जो वो पहुंच रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण हम करें। नकल करने की आदत तो है हमारी, नकल तो करते हैं। कोई ना कोई बचपन में किसी ना किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की, वो अपने को अपने आदर्श दिखते हैं, तो वो उसकी अकल नकल करता है। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, वो उसकी नकल करता है। या हम प्रवचन के प्रिय हैं तो दादा की पहले धर्मेंद्र जी प्रवचन करते थे ना, पूरी कॉपी करने की कोशिश करते थे, मतलब दादा की, बिल्कुल ऐसा लगता था। बहुत बहुत लोग करते हैं, मतलब दादा की ही ज्यादा। कुछ लोग युगल जी की, जो स्लो बोलेंगे वो उनकी टोन की। तो वो सब नकल करने की आदत है। तो फिर यहाँ ज्ञानी जनों की नकल, नकल मतलब वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो जैसा सोचते हैं, वो जैसा विचार करते हैं, उनकी जो मान्यता है, उसको यहाँ नकल करने के लिए, यानी वैसी ही अपनी बुद्धि बनाने के लिए यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ कहा था कि जिस प्रकार से अव्रत मोक्ष मार्ग में बाधक है, मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है, मोक्ष स्वरूप नहीं है, बंध स्वरूप है, उसी प्रकार से व्रत भी मोक्ष मार्ग नहीं है, पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष रूप नहीं है। तो अव्रतों के समान व्रत भी छोड़ देने योग्य है। इतना कहते ही उनको लगा कोई ये ना समझे कि दोनों एक साथ ले भाई, आपने कहा तो हमने तो छोड़ दिया। तुरंत अगले श्लोक में ये संभाला कि उसको छोड़ने का क्रम क्या है। कहा है हमने छोड़ देना, लेकिन कब छोड़ना, कि ट्रेन से उतरने की ध्यान रखना, लेकिन कब, आधे रास्ते में मत उतर जाना, उतरने का ध्यान रखना होगा। आज ही हमारे वो सुना रहे थे आंटी कि ये संजीव जी सुनाते हैं वो, संजीव जी और उनके मौसी के बच्चे बच्चे, वो लोग शुरू में बहुत, मतलब 20-22 साल के होंगे तब, कहीं गए थे। दोनों तीनों, या तो वो प्रवचन के लिए गए होंगे तो उनके भाई लोग वो साथ में गए होंगे, या फिर कहीं यात्रा पे गए थे, गिरनार जी जाना था। तो वो ट्रेन पहुंचने वाली थी सुबह, सोते रहे तीनों लड़के लड़कों का क्या बच्चों का सोते ही रहे, ट्रेन आगे कहीं पहुंच गई और फिर वापस रिटर्न होके आए करे तो बहुत, मतलब दिन हो गया, फिर भी बहुत दिन में फिर चढ़े पहाड़ पे उसी दिन वापस जाना होगा उनको। तो वो आज याद दिला रही थी, ये सुना रही थी वो बात। तो उतरने की याद रखना कहना पड़ता है बच्चों को अरे उतरने की याद रखना। मैं पहली बार अकेली गई थी तारंगा। तो वहां पे वो ट्रेन पहुंचने वाली थी ऐसे ऑड टाइम, पहले उन्होंने जो ट्रेन कराई वो रात को 2-3 बजे। मैंने कहा भैया ना तो मुझे याद है 2-3 बजे कौन सा स्टेशन आ रहा है, और जो लेने आएगा वो भी, उसकी भी रात खराब, दूसरे टिकट कराओ, जो भी ट्रेन सुबह के टाइम पहुंचती हो। फिर सुबह के टाइम भी वो 4:30 बजे पहुंच रही थी तो मतलब अकेले में ऐसा लगता है ना कि अपन सोते नहीं रह जाए। तो ऐसा यहाँ भी, कि कब छोड़ना, कब छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि पहले अव्रतानि परित्यज्य, पहले अव्रतों को छोड़ो, और फिर व्रतों में लगो बुद्धि पूर्वक, व्रतेषु परिनिष्ठितः, व्रतों में को धारण करो, और फिर जब परम पद प्राप्त होगा तो व्रत भी पीछे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ छोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ। पहले ये सीढ़ी छोड़नी है, लेकिन कब छोड़नी है, कि अगली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तभी छूट जाएगी, मंजिल नहीं है सीढ़ी। लेकिन अगली सीढ़ी पे कदम रखा नहीं, और दोनों सीढ़ियों पे से कदम उठा दिया, तो क्या होगा, ये नीचे ही गिरेगी, हड्डी पसली टूटेगी, अस्पताल पहुंचेंगे, ऊपर से पहुंचेंगे नहीं, तो ये निगोद में पहुंचेगा। ये महामिथ्यात्व होगा कि अव्रतों के समान व्रतों को छोड़ने का मतलब क्या, कब छोड़ना, कैसे छोड़ना, मतलब सब खाली, इसीलिए शब्द तो है, शब्द वाचक भी है और शब्दों में भाव भी है, लेकिन उन शब्दों के भाव को समझना, मतलब वो कितना आवश्यक है। अकेले शब्द पढ़ ले और शब्द में, उस शब्द में भाव क्या है ये नहीं समझे, तो फिर अर्थ का अनर्थ होता है। चाहे अपनी यहाँ धार्मिक बात हो चाहे लौकिक बात हो, उन शब्दों के भाव को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये कहा
कि हिंसा आदि को छोड़कर पहले अहिंसा में लगे और फिर ये व्रतों का राग भी छोड़कर चैतन्य में प्रविष्ट हो। तो अब ये व्रत अव्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है? जब ये दोनों का विकल्प छोड़ेंगे तो परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है? 85 नंबर का श्लोक है, इसी का पढ़ना है ना अपने को, विशेष स्पष्टीकरण। हाँ, श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं अपन। पेज नंबर 156 है। विशेष स्पष्टीकरण भी हो गया था क्या? विशेष स्पष्टीकरण बाकी है इसका। विशेष स्पष्टीकरण श्लोक पढ़ लिया था, वो पढ़ना ना, तो श्लोक पढ़ के पढ़ेंगे आगे। सब पेज यदन्तर्जल्प सम्पृक्तम् उत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे श्रेष्ठमिष्टं परं पदम् अंतर्जल्प क्रियालिये विविध कल्पना जा हो समूल निर्मूल तो मोक्ष होय तत्काल। अंतरंग जल्प युक्त जो विकल्प जाल है वही आत्मा के दुख का मूल कारण है। उसका अर्थात विकल्प जाल का विनाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया है। यानी जो अंतरंग विकल्प जाल है ना, जो मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, राग द्वेष से सहित, मिथ्यात्व से सहित जो विकल्प चलते रहते हैं, वास्तव में वो ही जीव के दुख का मूल कारण है। अभी विकल्प क्या, कि व्रत अव्रत के भी विकल्प है ना, वो उन प्रश्न ये था, व्रत अव्रत के विकल्प का हम त्याग कर देंगे तो परम पद की प्राप्ति कैसे होगी? कि विकल्प है, विकल्प ही दुख के कारण है। ये अव्रत के भी विकल्प हैं, ये ऐसे मारूं कि ऐसे बचाऊं कि ऐसे, मतलब बचाने का भाव वो व्रत का भाव समझ लो, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो ये सारे मतलब पाप वाले में तो अपने को स्पष्ट रूप से समझ में आता है, जो पाप के विकल्प चलेंगे, परिग्रह के विकल्प। हमारे मैक्सिमम विकल्प कौन से चलते हैं? हिंसा के नहीं चलते हैं, ज्यादातर हिंसा के नहीं, झूठ चोरी कुशील ये भी नहीं समझ लो, ऐसा चलते हैं पर बहुत कम, परसेंटेज उनका बहुत कम है। लेकिन कौन से विकल्प चलते हैं? स्त्रियों के भी और पुरुषों के भी, बच्चों के भी मैक्सिमम विकल्प परिग्रह। स्त्रियां ये सोचती हैं घर गृहस्थी में क्या लाएं क्या लाएं, क्या कैसे लाएं खुद के लिए, मतलब वो बाहरी बहिरंग परिग्रह, और बच्चे अपने खेल खिलौने ये वो ये सोचते रहते हैं। पुरुष है उनका तो दिखता ही है, वो कमाई धंधा जो करने हैं, कैसे बढ़ाना है, वो उसका सोचते रहते हैं। मैक्सिमम विकल्प ये परिग्रह से संबंधित चलते रहते हैं, और वो कितने सुखदायी होते हैं कितने सुखदायी होते हैं, इतने चलते हैं कि मंदिर में भी चैन नहीं लेने देते, पता ही नहीं चलता कब वो विकल्प चलने लग जाते हैं। पूजन पाठ दर्शन करते करते भी कभी चलने लग जाते हैं इतने। ये जीव के दुख का मूल कारण ये विकल्प है। और ये तो अभी अपन बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं, और अंतरंग तो है ही सारे, मिथ्यात्व कषाय नौ कषाय ये सब, ये जीव के दुख का मूल कारण है। और इनका नाश होने पर ये जब विकल्प कुछ, जिस दिन विकल्प नहीं होते ना, कोई कम हो ऐसा, उस दिन शांति रहती है, मतलब कंपैरेटिवली कि हाँ आज शांति है। तो ये इस तब भी हमको ये समझ में नहीं आता है कि विकल्प कितने दुख के कारण है। जितनी ज्यादा अलमारी में साड़ियां होंगी उतने विकल्प, कौन सी पहने कौन सी पहने कौन सी पहने और अपने जिसकी ऐसी होती है ना भी वाइट ही पहननी है, या ऐसी यूनिफॉर्म में कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए यूनिफॉर्म रखते हैं स्कूलों में टीचरों की भी। हाँ,
तो अच्छा है ना, विकल्पों से मुक्ति, यूनिफॉर्म हो जाती है तो विकल्पों से मुक्ति, शांति, पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ाने वाले पढ़ाने में ध्यान दो। नहीं तो वहां एक दूसरे के कपड़े देखते रहेंगे, क्या पहना क्या नहीं पहना। तो यहाँ पर भी ये जो किसने क्या व्रत लिया, किसने कौन सा पाप किया और किसने कौन सा व्रत लिया, ये विकल्प चलते रहते हैं यहाँ। अच्छा आप ये वाला ले रहे हो तो अपन भी ये कि वो खुद सोचेंगे क्या करें क्या नहीं करें। ये सब मतलब भले ही शुभ हो पर है तो आकुलता के ही कारण। ट्रेन का टाइम हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो और लेट हो रहे हो तो आकुलता होती है, और प्रवचन का टाइम हो, क्लास का टाइम हो और देर हो रही है तो भी क्या होता है, होती तो आकुलता ही है। कोई आ जाए उसी समय, फिर देखो अंदर में क्या क्या चलता है उसी समय। तो है तो मतलब वो विकल्प, कोई विकल्प आकुलता का ही कारण है। और आकुलता चाहे मंदिर आने की हो चाहे घूमने फिरने जाने की हो, है तो आकुलता है, दुख तो देती है। अब अपन उसमें थोड़ा सा कर लो, क्या है मंदिर जाने का भाव है तो कुछ भाव है और ये है वो है, लेकिन तत्काल तो वो दुख ही पैदा कर रही ना। और उससे मान लो शुभ भाव से पुण्य भी बंद हो रहा है तो भी क्या है, संसार का ही कारण, संसार ही है। देखिए इसका ये पढ़ लिया था अपन ने, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है, भावार्थ पढ़ के फिर पढ़ लेते हैं, भावार्थ वापस से पढ़ लेते हैं, टीका में तो वही बात है। अंतरंग जल्प यानी सूक्ष्म वचन प्रवृत्ति युक्त जो अनेक प्रकार के विकल्प रूप कल्पना जाल हैं, वे संसारी आत्मा के दुख का मूल हैं। उसका नाश हो तभी परम वीतराग पद की प्राप्ति होती है। यह जीव अपने चिदानंद में परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर जल्प रूप अनेक विकल्पों के जाल में फंसा रहता है, तब तक उसको सुख में परम वितराग पद की प्राप्ति नहीं होती। उस पद की प्राप्ति तो उसे ही होती है जो अंतर जल्प रूप विकल्पों के जाल का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञान घन आत्मा में लीन हो जाता है। यानी जो ये कोई भी विकल्प नहीं, ना शुभ का अशुभ का तो बात ही नहीं है। अशुभ का होगा तो अभी तो मतलब रास्ते में ही नहीं, बहुत ही दूर है। पर शुभ का भी विकल्प है, वो वास्तव में हमें अपनी आत्मा से दूर ही करता है। कोई सा भी विकल्प हो वो आत्मा से दूर ही करता है। विशेष स्पष्टीकरण, हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प और अहिंसादि व्रत रूप शुभ विकल्प, दोनों प्रकार के विकल्प राग द्वेष रूप होने से आत्म स्वरूप के घातक हैं। दोनों ही, क्योंकि दोनों राग द्वेष रूप हैं, आत्मा के घातक हैं, कह रहे हैं आत्मा का घात करते हैं, घाव करते हैं। घात से भी ज्यादा अपने को घाव समझ में आएगा, ये आत्मा में घाव पैदा करते हैं, तकलीफ देते हैं। भगवान की पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत आदि तथा तप आदि करने के भाव भी शुभ विकल्प हैं। तो शांति जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं कि हम सफेद कुर्ता पजामा पहन के कहीं मंदिर में शिविर में जाने के लिए निकले घर से, और बारिश के दिन थे और किसी गाड़ी वाले ने जोर से गाड़ी चलाई और सारे छींटे उछाल दिए, अपनी चप्पल से लग गए चलने में। तो क्या होता है, वो तो दाग लग गए, वो तो गंदा हो गया, सारा कुर्ता गंदा हो गया। और फिर मंदिर में आए और किसी ने जोर से चंदन की वो कटोरी वो छोड़ दी और सारी वो केसर उछल के कुर्ते पे आ गई। वो तो केसर 2000 5000 पता नहीं जो भी भाव हो, उस रूम में इतने रुपए की किलो की वो वाली केसर लगी। अभी क्या हुआ, अब तो कुर्ता शुद्ध हो गया होगा बढ़िया। अच्छा, कि फिर भी क्या होता है, सारा कुर्ता बिगाड़ दिया, उसका तो दाग और नहीं उतरेगा ये। तो वो जो पुण्य है वो केसर जैसा है, शुभ भाव है वो केसर जैसा है, अशुभ भाव है वो कीचड़ जैसा है। लेकिन सफेद कुर्ते पर तो दोनों ही दाग हैं, सफेद कुर्ते के लिए तो दोनों ही गंदगी है। तो दोनों से ही रहित जब होगा तभी वास्तव में वितराग पद की प्राप्ति होती है।
इनको तुम यहाँ से समय सार दो ना। हाँ, आज हम लोग यहाँ भी रहा। समय सारणी यही यहाँ रखी रखो पास। आज क्लास मैंने की थी आज, तो ये सारा वही पढ़ के आए हो ना, तो एकदम दिमाग में वही पढ़ूंगा। देखो पढ़ते हैं अपन समय सार की 187, 188, 189 गाथा का यहाँ भाव दिया है। आत्मा को आत्मा के द्वारा, मैं गाथा पढ़ना चाह रही थी, ये गाथा पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 187, 188, 189 तीन गाथाएं हैं। संवर अधिकार है यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ना अपना, तो संवर और निर्जराधिकार के ही रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब वही प्रकरण यहाँ चल रहा है। पद्यानुवाद पढ़ूंगी। यानी संवर किस प्रकार होता है ये यहाँ बता रहे हैं, इन गाथाओं में, तीनों गाथाओं में संवर किस प्रकार होता है ये बता रहे हैं। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, अन्य आशा से विरत हो, ज्ञान दर्शन में रहे, विरहित कर्म नो कर्म से, निज आत्म के एकत्व को, निज आत्मा को स्वयं ध्यावे, सर्व संग विमुक्त हो, ज्ञान दर्शन मय निजातम को सदा जो ध्यावत, अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। क्या कह रहे हैं, मतलब संवर कैसे होता है, संवर की विधि पूछी है। कैसे होता है, पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, पुण्य और पाप से निज आत्मा को रोक कर मतलब वो पुण्य और पाप में जो आत्मा घुस रहा था ना, उससे रोका, उसमें मत जा। पुण्य और पाप में, पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोको, जैसे बच्चे को रोकते ना, ऊपर चढ़ने से रोको गिर नहीं जाए, बाहर जाने से रोक कर, ऊपर चढ़ने से रोक, इससे पुण्य और पाप से आत्मा को रोक कर। कई बार है ना, इसका अर्थ इतना ख्याल नहीं आता एकदम से, पुण्य और पाप से आत्मा को रोक कर का क्या मतलब, से रोक कर मतलब उसमें जाने से रोक कर। हाँ हाँ, मतलब वही विकल्प, पुण्य का विकल्प कि पाप का विकल्प, दोनों दोनों से अपनी आत्मा को रोककर, अन्य आशा से विरत हो, अन्य वस्तुओं की जो इच्छा है, पर पदार्थों की जो इच्छा है उससे विरक्त होकर कहाँ रहे, फिर रहे कहाँ, ज्ञान दर्शन में रहो, अपना जो एरिया, अपना जो घर है, कमरा है, उसमें रहो, ज्ञान दर्शन में रहे। यही छेड़ाला में भाव लिया है, जो संवर भावना है ना, उसमें भी, हाँ उस दिन भी मैंने बताया, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो आत्म अनुभव में चित दिया, कैसे, पुण्य और पाप नहीं किया तो फिर क्या किया, अपनी आत्मा के अनुभव में चित दिया, तो उन्होंने ही आते हुए तिन ही विधि, विधि यानी कर्मों को आने से रोका, और संवर को प्राप्त किया, संवर लही सुख अवलोके, सुख का दर्शन उसने ही किया है, जिसने पुण्य और पाप दोनों नहीं किए। हमको लगता है पुण्य करने से सुख होगा, अगर सुख को अवलोकन कौन कर रहा है, कौन देखता है सुख को, कि जो ना पुण्य करता है ना पाप करता है, अन्य आशा से विरत हो, तो कहाँ रहता है, ज्ञान दर्शन में रहे। जो ज्ञान दर्शन में रहता है वो ही सुखी होता है। विरहित कर्म नो कर्म से, विरहित यानी रहित होता है कर्म से और नो कर्म से, निज आत्म के एकत्व को, निज आत्मा को स्वयं ध्यावे, सर्व संग विमुक्त हो, यानी अपने आत्मा को, अपने आत्मा के एकत्व को अपने अपने आप से ही स्वयं ही ध्याता है, सर्व संग विमुक्त हो। बाहर के सर्व संग विमुक्त होगा मतलब दोनों अर्थ इसके कर सकते हैं, एक तो अंदर से श्रद्धा के लेवल पर सर्व संग विमुक्त हो, और एक बाहर भी पूर्ण रूप से सकल परिग्रह त्याग मुनीश्वर, वो तो जो बाहरी सर्व परिग्रह से त्याग कर मुनि बनेगा, बाहरी मतलब द्रव्य रूप से मोक्ष उसी को होगा, और जो अंदर से ये परिग्रह से विरक्त होगा श्रद्धा के लेवल पर, उसको भाव मोक्ष, दृष्टि मोक्ष, ये मोक्ष कह रहे हैं आगे इसमें,
वे सर्व कर्म विमुक्त हों। अगली गाथा में, ज्ञान दर्शन में निजातम को सदा जो ध्यावते, अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हों। जो अपने ज्ञान दर्शन में अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वो अत्यल्प थोड़े से काल में, लेकिन कैसे काल में? स्वकाल में, जब उनका काल आएगा। ऐसा नहीं कि अभी हो जाएंगे, कि कल हो जाएंगे, कि 10 भव बाद होंगे, कि दो भव बाद होंगे। स्वकाल में होंगे, लेकिन थोड़ा ही काल उनका बचा है। जो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ध्याते हैं। कैसी आत्मा को? शरीर वाले को नहीं, शरीर में हूं वो आत्मा नहीं। ज्ञान दर्शन मैंने जातम को सदा जो ध्याते। देहादिक से भिन्न जो हाँ, देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। दादा के हैं सब मंगलाचरण के। वे सर्व कर्म विमुक्त हो। अब देखो अपन अर्थ पढ़ते हैं यहाँ से ही, अपने समाधि तंत्र में से ही। आत्मा को आत्मा के द्वारा, समझ लो कारक भी अपने में ही है, अपने कारक अपने में ही है, बाहरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। निश्चय षटकारक। आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ योगों से रोक कर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता हुआ जो आत्मा इच्छा रहित होने से सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता। कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता मतलब कर्म और नो कर्म मैं हूं ऐसा नहीं मानता है, ऐसी भावना को नहीं नचाता है। हम कर्म और नो कर्म को ही ध्याते हैं। हम किसको ध्या रहे हैं? हर समय क्या मिल जाए हमें। पुण्य की इच्छा वो क्या है? कर्म की इच्छा ही है ना, भोगों की चाह। और पुण्य कमाने की इच्छा किसको नहीं रहती? थोड़ा पुण्य हो जाएगा भाई, घर में रहते तो टीवी भी चलता है, इधर उधर की बातें होती, यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, ये रहता है कि नहीं? वहां बैठे रहेंगे तो क्या होगा? फालतू की बातें होंगी, पाप ही बंधेगा। यहाँ मंदिर में आ जाएंगे, थोड़ा पुण्य बन जाएगा। ये अंदर के ऐसे कोने में पड़ी रहती है, अपने को पकड़ भी नहीं आती। ये बारीक चिमटी से निकाल निकाल के ये मतलब ये पुण्य की वांछा। इसीलिए मतलब पाप छोड़ना सरल है, और जो तीव्र पापी होते हैं ना, खूब भयंकर वाले पापी, उनका सुलटना जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है चौड़े गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुण्य में अटक जाते हैं ना, वहां गलती दिखती ही नहीं है। फिर लगता है और क्या करें इससे ज्यादा, यही तो कर रहे हैं, इसी को धर्म मान लेते हैं। इसलिए मतलब जैसे वो अंजन चोर था, या कोई 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 इतने ना 1 बहुओं में जयकुमार को मारने वाला, तो वो इतना मतलब पाप कर रहा है, लेकिन वो तुरंत बदल जाता है। हाँ हाँ, कीचक तुरंत समझ में आ जाता है ना, तो वो फिर वो पुण्य में अटकते नहीं है। वो असली बात समझ में आ जानी चाहिए। असली बहुत, ये तो पुराणों की कहानी है। अभी अभी भी वर्तमान में भी हम इतने टाइम से लगे हुए जुटे हुए हैं, है ना, लेकिन हम अटके हुए ही हैं। ये क्या कहेंगे, और तो क्या, अटके हुए ही हैं। और कोई जो बिल्कुल समझ लो विषय भोगी था और अचानक से रुचि बदले और असली बात समझ में आ जाए। देखो बुद्धि तो सब में है, ऐसे तो नहीं, थोड़ा दिमाग मतलब ऐसे तो है नहीं, वो कहाँ लग रही है बात उसकी है। असली बात समझ में आ जाए तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सब समझ में आ जाता है कि ये शुभ भाव है, ये है और ये करने लगे। असली बात तो अपने को जानना पहचानना ही है। थोड़ा सा पढ़े सुने समझे, हम 50 साल से लगे हुए हैं और नहीं हो रहा, अटक जाते हैं। अटकने का मार्ग खराब। देखो मतलब इसलिए किसी को हम ऐसा गैस नहीं कर सकते, या किसी के लिए कुछ हम पहले से कोई इमेज बनाए। और सब इसीलिए सब भगवान है। किसका गौरव कब जग जाएगा, ये नहीं पता, इसलिए 1 मिनट में पासा बदल जाता है, पलट जाता है। अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता, एवं स्वयं चेतयिता
ज्ञाता दृष्टा होने से एकत्व का ही चिंतन करता है, चेतता है, अनुभव करता है। वह आत्मा आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञान में और अनन्य में होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। ये अनन्य में गलत छपा है, आनंद में, आनंद में, आनंद में आएगा। ज्ञान दर्शन में और आनंद में होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। यानी इन गाथाओं में यही कहा गया है, दादा का पढ़ देती हूँ, कि जो आत्मा स्वयं के ही पुरुषार्थ से अपने उपयोग को पुण्य पाप भावों और उनके फल से विरत कर ज्ञान दर्शन स्वभाव ही अपने आत्मा में लगाता है, अपने आत्मा को ही ध्याता है, उसमें ही अपनापन स्थापित करता है, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि नौ कर्मों से एकत्व ममत्व तोड़कर उनसे विरत होता है, वह आत्मा अल्प काल में ही आत्मा को ध्याता हुआ सर्व कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त पाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही संवर की विधि है, इस संवर को प्राप्त करने की यही विधि है। और देखो क्या कह रहे हैं कि पुण्य और पाप भावों और उनके फल से विरत कर, मतलब पुण्य पाप के फल से तो हम पाप से भी विरक्त हो जाते हैं, पाप का फल तो कोई नहीं चाहता, पाप करने वाला भी नहीं चाहता, लेकिन पुण्य के फल से विरत होना वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि जिनके ज्यादा पुण्य का उदय है ना, वो उल्टा दुखदाई है, क्योंकि पुण्य के उदय में बातें समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है स्थिति, वस्तु व्यवस्था नहीं दिखती है पुण्य के उदय में। हमने जो चाहा और वही हो गया, तो हम ये मान्यता मिथ्या तो और पुष्ट होता है कि मेरा चाहा ही तो होता है, मेरे इशारे में तो बच्चे चलते हैं, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, सब मेरे हिसाब से चलते हैं। और कोई टेढ़ा उल्टा निकल जाए ना तो समझ में आता है, वस्तु स्वरूप दिखता है फिर कि हाँ अपने हिसाब से काम नहीं था। भाई उसमें ये भी बात हो सकती है किसी को तो मजबूरी में समझ आ रहा है, लेकिन अगर ये पढ़ा सुना समझा हो तो वो अच्छे, मतलब उस समय आकुलता नहीं होती, वो अच्छे से दिखता है। इसलिए उसमें कहा है, शायद भगवती आराधना का, पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मान होता है, और मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए, ऐसा ऐसे गाथा दी है उसमें। पुण्य से वैभव होता है और फिर सब अपने हिसाब से चलते हैं वैभव से, तो मान होता है, वैभव से मान होता है, और मान आया तो दिमाग काम बंद कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पाप का उदय बढ़िया है, पाप के उदय में काम करना फिर भी बढ़िया, इसीलिए नार की जीव निकल के संगी पंचेंद्रिय होता है और देव मर के भी एक इंद्रिय हो जाते हैं। ये है पुण्य के उदय का, उसमें लिप्त हो जाए वो बात है। देखिए आगे, वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानकर जहां ज्ञान उसमें एकाग्र होता है वहां राग अथवा विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती, इसी का नाम चित्त का निरोध है। चित्त निरोध किसे कहते हैं? चित्त का निरोध, मन का रोध, वो क्या है? वस्तु स्वरूप को जानकर जहां ज्ञान उसमें एकाग्र हुआ, मतलब किसमें एकाग्र हुआ? किसमें एकाग्र हुआ? अपने स्वरूप में। वस्तु स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में ज्ञान एकाग्र हुआ, या वस्तु स्वरूप में भी लगाए ना, वस्तु स्वरूप के चिंतन में यदि उपयोग एकाग्र हो रहा है तो राग द्वेष होगा क्या? वस्तु स्वरूप मतलब ये मान लो ये खराब हो रहा है तो कि पुद्गल है, पुद्गलों का परिणाम है, तो अब उसमें क्या राग हो, मतलब फिर हमको राग द्वेष नहीं होगा। लेकिन हम ये इन्होंने ऐसे लगाया, खराब सामान लगाते हैं, पैसा खा जाते हैं लोग मतलब ये करेंगे तो क्या होगा? राग द्वेष होंगे। तो वस्तु स्वरूप को जो का त्यों जानकर जहां ज्ञान उसमें एकाग्र होता है वहां राग अथवा विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती, इसी का नाम चित्त का निरोध है। मतलब विकल्प उत्पन्न नहीं हो, इसी का नाम चित्त का निरोध है। इसके अतिरिक्त मैं चित्त को रोकूं, मैं विकल्प को रोकूं, ऐसी नास्ति के लक्ष्य से कहीं विकल्प नहीं टूटता है, परंतु विकल्प उत्पन्न होता है। ये खुद ही अपने आप में एक विकल्प है,
मैं विकल्प रोकूं, विकल्प रोकूं, बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर ही का ध्यान हो रहा है। तो विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, तो विकल्प ही हो रहा है। ये खुद ही अपने आप में एक विकल्प है। मैं चैतन्य में स्वभाव हूँ, इस तरह अस्थि स्वभाव की ओर ज्ञान का बल देने से चित्त का निरोध सहज हो जाता है। देखो मतलब यही विधि यही है दुनिया में भी। बच्चे को किसी काम के लिए मना करो तो नहीं मानेगा, और ज्यादा करेगा, और उसको दूसरी जगह लगा दो, अच्छी जगह लगा दो, तो वो जगह अपने आप छूट जाएगी। तो ये विकल्प रोकूं की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान दर्शन में उपयोग लगाओ, विकल्प अपने आप ही उत्पन्न नहीं होंगे। चित्त का निरोध सहज हो जाता है। स्वभाव के ओर की एकाग्रता के जोर से राग का, विकल्प का अभाव हो जाता है। इसलिए पहले वस्तु के स्वभाव को सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। देखो जो ऊपर कहा था ना, वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानकर उससे विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। तो हमको यदि विकल्पों को रोकना है, शुभ अशुभ विकल्पों को भी रोकना है, तो क्या करना है, ये लास्ट में फिर से उसको बताया, वस्तु के स्वभाव को सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। वस्तु स्वरूप जानेंगे तो विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी। वस्तु स्वरूप नहीं जानेंगे तो विकल्प का मतलब है यहाँ पे राग द्वेष। विकल्प मतलब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? ये मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं। और जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप वो समझ में आएगा, तो ना किसी में राग होगा ना किसी में द्वेष होगा, तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे। जहां शुद्ध ज्ञान को स्व सन्मुख झुकाकर अंतर स्वभाव में एकाग्र किया, वहां सर्व विकल्प सहज विलय को प्राप्त होते हैं और अनंत धर्मों का चैतन्य पिंड स्व संवेदन में आ जाता है। इस प्रकार से ये किस प्रकार से ये प्रश्न जो था ना कि विकल्पों का त्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होगी, कि विकल्प ही तो राग द्वेष है और यही तो हमें परम पद की प्राप्ति में बाधक है। तो विकल्पों का त्याग होगा तो ये राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, तो सहज रूप से ही अपने परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब उस उत्प्रेक्षा जाल को नाश करने वाले को इस क्रम से करना चाहिए। अब फिर से थोड़ा क्रम की बात कर रहे हैं और फिर आगे लिंग आदि की, विकल्प के रूप में ही वो लिंग आदि की भी चर्चा आगे करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। ये तो घड़ी 5 क्या 6 मिनट 7 मिनट पीछे हो गई, इसके सेल बदलने पड़ेंगे। चलिए जिन्होंने बाद में पाठ करेंगे, बाद में पाठ करेंगे, तो जिनको रुकना हो वो रुक जाएंगे फिर। रत्नत्रयमूर्ति चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वाग्य देव जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरुवर जयवंत वर्ते श्री निर्वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवागम से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्भय शासन जयवंत वर्ते।
जय बुधवार शाम को